खुशी का इजहार होना चाहिए। बीवी ने कहा था, और मेरे सरकार, अल्लाह पाक ने जो अमानत के तौर पर बच्चा दिया था, बेटा दिया था, उसे अल्लाह ने वापस ले लिया है। अल्लाह को हजरत अबू तलहा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी शरीक हयात, तुमने तो ये कहा था बच्चे का सांस ठहर गया है। बीवी ने कहा था, ओ सरताजे मोहतरम, सांस जब ही ठहरता है जब रूह निकल जाती है, रूह जब निकल जाती है सांस ठहर जाता है, और मैंने यही तो कहा है कि सांस ठहर गया है। अल्लाह अकबर। कहा, बीवी तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा? तो हजरत अबू तलहा की बीवी ने कहा, ओ सरताजे मोहतरम, अगर मैं कह देती ये माँ का दिल है, मैंने सब्र का पत्थर रख लिया था, अगर मैं कह देती आते ही तो आपको न खाना नसीब होता, न आपको आराम करना नसीब होता, आप परेशान हाल थे, इसलिए मैंने जो है ये काम अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, किस तरह बीवी अपने शोहर के लिए यानी जो है खिदमतें किया करती, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो औरतें अपने शोहर की इताअत और फरमा बरदारी करती है ना, तो हजरत गिरामी मुस्तफा करीम फरमाते हैं, अगर अपने शोहर के कपड़े जब वो धोती है ना, तो ये कपड़ा जोड़ा धोने के बदले में उसके नामी अमाल में 1000 नेकियां लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, 1000 नेकियां लिखी जाती है, उसके 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और एक बात ये भी सुन ले, हजरत गिरामी के शोहर की खुशनुदी में खुदा की रजा है ना, खुदा की रजा है। हजरत एक बार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की बारगाह में हाजिर है, मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंची ना, तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। आका ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी फातिमा रो क्यों रही हो? इसलिए कि मुस्तफा को अपनी बेटी फातिमा से कितना प्यार था। आप तो उलमा से सुनते ही रहते हैं कि जब फातिमा आती थी तो मुस्तफा करीम जो है खड़े हो जाया करते थे, और फातिमा की पेशानी को चूमकर अपनी बैठने की जगह पर बिठाया करते थे। वो फातिमा रो रही है, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेटी क्यों रो रही, वजह क्या है? फातिमा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर, आज जो है ना रात में जो रात गुजर गई, उस रात में हम और आपके दामाद मौला अली बैठे थे, आपस में बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन कलेमात कुछ मेरी जबान से ऐसे निकल गए ना आका कि हजरत अली नाराज हो गए, और जब नाराज हो गए, मुझे लगा नाराज हो गए, तो मैंने कहा, ए मेरे महबूब, आप मुझसे राजी हो जाएं, आप मुझे माफ कर दें। मैंने राजी करने के लिए आका उनके इर्द गिर्द 72 चक्कर लगाए, तब मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा, फातिमा जब मैं तुमसे राजी हो गया। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर मैंने उन्हें राजी कर लिया। लेकिन मुस्तफा ने जब सुना ना, तो आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा ये अच्छा हुआ तुमने मौला अली को राजी कर लिया, अगर राजी किए बगैर अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाती तो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा में शिरकत नहीं करता। अल्लाह अकबर। मालूम यह हुआ, पता ये चला कि शौहर का हक इतना है। लेकिन एक बात ये भी सुन है ना, दो तरफा तकरीर होनी चाहिए, एक तरफा नहीं कि सिर्फ औरत का ही यानी जो है मर्द का ही नहीं है, बल्कि औरत का भी तो मकाम है ना, आपको उनका भी हक देना है, मर्द को अपना हक अदा करना है, बीवी को अपना हक अदा करना है। ये नहीं कि आप बात बात पर जो बीवी को डांटते रहे, सालन में नमक कम हो गया तो डांटे, अगर जो है मसाला तेज हो गया तो डांटे। हाँ, अगर आपको डांटना है, आपको अल्लाह ने हाकिम बनाया है, तो हाकिम का मतलब ये है कि दीनी मामलात में आप उनकी इस्लाह करें। अगर वो नमाज नहीं पढ़ती है तो आप नमाज की तलकीन करें, नमाज के बारे में बताएं, आप वजू के बारे में बताएं, आप वजू का तरीका बताएं। हजरात, और घर का मामला अगर कुछ दरहम बरहम हो तो आप उसे नसीहत के तौर पर डांट सकते हैं, है ना। लेकिन हजरात गिरामी ये नहीं कि आप जो है फालतू में ही उसको डांटने लगे। हजरात गिरामी तो उलमा ज्यादा तादाद में है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन हमारा हर काम जो है शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना अगर इस्लामी तरीके पर हो गया तो इंशाअल्लाह हम जो है यहाँ भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला